हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच आज सिंधिया परिवार एक खेमे में हो गया है। ये कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं उनकी छोटी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं। मैडम, आज बहुत दिनों बाद ये कहें कि एक परिवार एक मंच पे आने वाला है, क्या कहेंगी आप? क्या कहें, आपने तो पूरा कह दिया। तो हम सब एक साथ हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों और बहुत सालों से हम लोगों में कई बार फ्रिक्शन भी होता था, क्योंकि या तो हम ऑपोजिशन में थे, वो थे सत्ता पक्ष में, या फिर हम लोग सत्ता में थे और वो थे ऑपोजिशन में। तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक उठापटक में अपोजिंग आइडियाज तो हो ही जाती हैं। तो आज वो भी आप खत्म हो गई और हम लोग सब एक साथ हैं। तो अब कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए जब हम लोग एक घर में फिर से खुशी मना सकते हैं। लंबे समय तक माधवराव सिंधिया साहब कांग्रेस में रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी एक लंबी राजनीतिक पारी कांग्रेस में खेली, अब बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। आप लोग कभी अकवर्ड नहीं लगता था जब आप लोग मंच पे कभी या सार्वजनिक जीवन में मिलते थे? और उस समय चूंकि आपके राजनीतिक बंधन भी थे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में, आपकी बड़ी बहन वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता हैं वसुंधरा जी, और ज्योतिरादित्य अपने आप में कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, तो ऐसे में कभी आप लोगों को अकवर्ड नहीं लगता था? ऑकवर्ड तो सिर्फ राजनीतिक मंच पे, पर वहां भी जब परिवार ओवरराइड करता है वो चीजें, तो जब भी हमारी मुलाकात होती थी मंचों पे, तो हम लोग तो एक दूसरे को झपकी देते थे, अच्छे से अफेक्शन से मिलते थे। तो राजनीति अलग होती है, पर जब एक मंच पे आ जाते हो, चाहे हम दूसरी पार्टियों से हैं, परिवार तो परिवार है। मैडम, माधवराव सिंधिया साहब को भी लाने की बहुत कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपको याद है कुछ जब प्रयास किए गए? मुझे याद है, मैं छोटी थी, क्योंकि वो तो मेरे कम से कम 9-10 साल मेरे सीनियर थे। पर मुझे याद है कि जब वो ऑक्सफोर्ड से आए वापस कॉलेज से, तो अम्मा और उनकी जोड़ी लाजवाब जोड़ी थी, और लोग भीड़ तो नहीं, क्या ऐसे टूट के आते थे दादा और अम्मा को देखने के लिए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, उनकी ऑडिटोरियल स्किल्स बहुत अच्छी थी। और उन दिनों में अम्मा के पास एक हेलीकॉप्टर एजेंसी थी जो किसी के पास नहीं थी, तो हमारे 3 हेलीकॉप्टर्स होते थे, और जब चुनाव आते थे तो वो तीनों हेलीकॉप्टर्स एक जगह होते थे। और मेरी बड़ी बहन जो अब नेपाल में है, तो वो एक हेलीकॉप्टर में बैठती, मेरे माँ एक हेलीकॉप्टर में, मेरे भाई एक, और तीनों के तीनों उड़ते थे, तीनों हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते थे और फिर तीनों दिशाओं में जाते थे मध्य प्रदेश में कैनवसिंग करने के लिए। और लोग ऐसे टूट के आते थे कि जैसे कि कोई उड़न खटोला तो देखा नहीं। आजकल तो टैक्सी सर्विस जैसे हो गई है हेलीकॉप्टर और प्लेन्स, पर उन दिनों में तो वो चीज़ थी नहीं। तो उन दिनों से मुझे याद है कि दादा की पर्सनैलिटी कितनी शाइनिंग पर्सनैलिटी थी। अब इमरजेंसी आई और हमें पता है कि हमें कितना प्रताड़ित किया गया और किस तरह से मैं अकेली घर में रह गई। दादा को निकलना पड़ा इस देश से, अम्मा गई तिहाड़ जेल, मेरी दोनों बहनें की शादीशुदा हो गई थी, तो पंचनामे और वो सब तो मेरे ही नाम से लिखे जाते थे। तो हमें पता है कि हमने क्या सफ़र किया। उसके बाद जब दादा वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली की बहुत लॉसेस होंगी, मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँगा, और अब इंडिपेंडेंट के बाद मैं शायद कांग्रेस भी ज्वाइन कर लूँ, पर आप मुझे माफ़ करो कि मुझे अब जाना है। और अम्मा उस दिन से इतनी सैड थी, इतनी दुखी थी। और फिर एक किरण आई बीच में, और वो किरण थी कि दादा छोड़ गए कांग्रेस को, और उनने उगता हुआ सूरज के सिंबल में ग्वालियर पार्लियामेंट्री सीट लड़ी। अम्मा इतनी हैप्पी थी कि चलो शायद दूसरे कदम होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे मेरे बेटे, पर वो हुआ नहीं। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अम्मा ने कोई कैंडिडेट उनके अगेंस्ट लगाया भी नहीं, न जहां उनके और कैंडिडेट्स थे, फील्ड नहीं किया कोई बीजेपी वाला, यही दिमाग में कि शायद दूसरा स्टेप होगा कि हमारे पार्टी में आ जाएंगे। पर कांग्रेस वाज वेरी क्लेवर, तो उन्होंने वापस उनको खींच लिया। और अभी उनके 75 वर्ष के सालगिरह पे आज वो जो नहीं कर पाए, वो उनके बेटे ने करा, और उनका स्वागत है आज मेरे भाई के 75th बर्थडे पे
मैं उनको नमन करती हुई मैं अपने भतीजे को वेलकम करती हूँ। ये आप पुरानी बातों में खो गए और भावुक भी थोड़ा सा हो गई। मैं भावुक नहीं करना चाहता था आपको, लेकिन ठीक है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा था माधवराव सिंधिया साहब को? और दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से ज्योतिरादित्य के साथ हो रहा था वो भी गलत हो रहा था कहीं ना कहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी लीडरशिप के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती, इस वजह से क्योंकि मैं उस पार्टी में हूं नहीं और मुझे नहीं पता कि किस वजह से क्यों क्या हो रहा था। पर हम लोग जो पर्दे पे देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे, जो हम लोकसभा टीवी पे देख रहे थे, तो एक दिन ऐसा भी था जो वो बहुत ही अति विश्वसनीय थे कांग्रेस के गांधी परिवार से। पर कुछ बीच में हुआ होगा जिससे मुझे तो मालूम नहीं है, पर दूरियां बढ़ती गईं और मैं देख रही थी कि एक दफे लोकसभा में जो दुखद तरीके से उनकी जो हार हुई वो हमारे लिए भी एक दुखद घटना थी परिवार की होने से। पर उसके बाद तो चीज़ें जस्ट घटती गईं उनकी लाइफ में और मैं देख रही थी कि वो अपने दौरे तो चलाते रहे, करते रहे बीच में अपनी जनता के बीच में, पर कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा था पार्टी में और उनके साथ। वो डिस्कनेक्ट वॉज वेरी विजिबल, दिख रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ अगर ये लोग संभालेंगे नहीं तो ये आत्मसम्मान को जो वो पहुंच रहा है, चोट पहुंच रहा है, वो भराव नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ बड़ा कदम ना उठाएं। और फिर लग रहा था कि बड़ा कदम उठाएंगे, शायद पार्टी में आएंगे, बीजेपी पार्टी में आएंगे, क्योंकि इनका आना बहुत बड़ी बात है उनके लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। दादा एक तरह से जब वापस चले गए उगते हुए सूरज के बाद, वो इंसिडेंट के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी उस पार्टी को छोड़ते, क्योंकि पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया था, पहचान लिया था कि उनकी वैल्यू क्या है और उनकी लीडरशिप क्या है। साहब, मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता और माननीय कमलनाथ जी बन गए मुख्यमंत्री, एक ही कुर्सी है, परंतु कई और चीजें हो सकती हैं जो उभरते हुए स्टार्स के लिए, उभरती हुई लीडरशिप के लिए है। आप कई तरीके को अपना सकते हो एसुएज करने के लिए यंग। माना जाए सीधे तौर पे कि कहीं ना कहीं उनको इसके लिए तैयार किया गया है या इसके लिए मतलब मजबूर किया गया है, ये जो आज कदम उन्होंने उठाया। पूरी होगी ना, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगे? वो अपने बचपन से वो अपने फादर को देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो अपने बुआ जी को देख रहे हैं जरूर भाजपा में, पर उनने तो सिर्फ कांग्रेस से ही सीखा है ना। तो जब और हमेशा वो बहुत छोटे थे, अम्मा गई हैं 2001 में और अब है 2000। गांधी परिवार कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाने में सक्षम नहीं रहा। स्टेट लीडरशिप में कमलनाथ जी में और ज्योतिरादित्य में कहीं ना कहीं बैलेंस स्थापित नहीं कर पाया कांग्रेस लीडरशिप, गांधी परिवार। देखो साहब, हर जगह में चाहे वो मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, आपकी पहली पंक्ति की लीडरशिप को आप सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये एक अनिवार्य चीज है। आप किसी एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरों को आपको तवज्जो देना है। वो हम लोग सब देख रहे थे, ये सिर्फ मैं ही नहीं देख रही थी, हम लोग सब देख रहे थे कि वो हो नहीं रहा था। राहुल गांधी काफी खास माने जाते थे जी। तो अब उन्होंने वो कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम, तो कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी जिसने उसको पुश तो किया ना। लाइन, एक लक्ष्मण रेखा लगती है, वो लक्ष्मण रेखा को उन्होंने लांदा काय के लिए, क्यों, किस वजह से? देखो साहब, डिग्निटी तो है उनके पास, वॉइस उनके पास है, कद उनके पास है, सारी चीजें उनके पास हैं। सो व्हाई विल ही लीव द कांग्रेस पार्टी? ही विल लीव द कांग्रेस पार्टी ओनली एंड ओनली इफ आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हुई। ये मेरा अनुमान है। आपकी बात हुई ज्योतिरादित्य? मैं उसके ऊपर नहीं बात करने वाली, वो
परिवार की बात है, मैं क्यों टीवी में सबके सामने उजागर करूं। परिवार के अन्य सदस्यों ने कुछ प्रयास किया उनको इस लाने में, चाहे आप हो चाहे वसुंधरा जी हो, कोई ऐसा? ये पॉलिटिकल स्टेप में फैमिली की बातें करना सही नहीं है। परिवार और पॉलिटिक्स दोनों अलग रखना चाहते हैं। बिल्कुल, होना भी चाहिए। अब जब चूंकि ज्योतिरादित्य आने ही वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में, कुछ देर में ज्वाइन भी कर लेंगे ऐसा कहा जा रहा है, और राज्यसभा के मेंबर भी यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करेंगे मध्य प्रदेश से। अब कैसे बैलेंस बनाएंगे? आप भी विधायक हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, और परिवार के और भी सदस्य हैं, चाहे दुष्यंत हो चाहे वसुंधरा जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब अपने कॉन्टेक्ट्स में हैं, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम राजनीतिक कारणों से अलग हो गए थे, पर मुझे नहीं लगता कोई समस्या होने वाली है, और हम लोग सब डिसेंट लोग हैं। तो एडजस्टमेंट्स की बात होती है, परिवार में भी एडजस्टमेंट्स की बात होती है। जब नई नई शादी होती है तो बहू की एडजस्टमेंट्स तो होती हैं, मदर इन लॉ भी एडजस्टमेंट करती है, बहू भी एडजस्टमेंट करती है। तो मेरे भतीजे आ गए पार्टी में, तो हम लोग सब जो इन लॉज हैं, हम सब इन लॉज उनका एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पर एक मंच पे हम कब देखेंगे पूरे सिंधिया परिवार को? बहुत जल्दी देखते हैं। पॉलिटिकल मंच पे? पॉलिटिकल मंच पे भी अब तो आसान हो गया। अब तो कोई छिपी छिपने बात वाली बात नहीं है, कोई आसान। वो क्षण ग्वालियर में आने वाला है? नहीं, हमें वेट एंड वॉच, क्योंकि अब पहले पार्टी ज्वाइनिंग होनी है, फिर सरकार बन रही है, उनकी राज्यसभा की नॉमिनेशन होगी, ये सारी चीजें होनी दो, घटनाक्रम होने दो। अभी बहुत पर उड़ रहे हैं, बहुत धूल उड़ रही है अभी। एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है मेरा, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आम तौर पे एक चर्चा होती है कि सिंधिया परिवार में कहीं ना कहीं विघटन है, कुछ चाहे पारिवारिक कारणों से या फैमिली में बंटवारे के कारणों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कई बार चर्चाएं ऐसी होती हैं कि बहनों के बीच में और भतीजे और भाई के बीच में। ये सब क्या र्यूमर्स हैं या वाकई कुछ इंटरनल है? मैं कहने वाली हूँ इस बारे में। मैं ऐसे ही, चूंकि तमाम चर्चाएं हम सुनते रहे हैं, क्योंकि सिंधिया परिवार एक ऐसा परिवार है, देश में हर आदमी उस परिवार को जानना चाहता है। मैं क्यों मदद करूं आपकी टीआरपी रेटिंग पे। थैंक यू। ये थी यशोधरा राजे जी, बहुत सारी विषयों पर उन्होंने बात की, लेकिन व्यक्तिगत विषयों पर हमेशा बची हमसे बात करने में। लेकिन उन्होंने खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, और जल्द ही पूरा परिवार एक मंच पे सबको दिखाई पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल पावर को सबके सामने जाहिर करेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।